हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक ऑडिट विषय का इंट्रोडक्टरी टॉपिक है और जिसके अंतर्गत हम ऑडिट के या अंकेक्षण के क्या अर्थ होते हैं, क्या उसकी परिभाषा है और क्या उसकी विशेषताएं हैं, हम उसे जानेंगे। तो जैसा कि हमें इससे पहले पता है कि ऑडिट एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो उसे वेरीफाई किया जाता है, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, सत्यापन किया जाता है कि क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, क्या उसमें कहीं एरर तो नहीं है, क्या उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं कमिट किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को वेरीफाई करना ही, जांच करना ही ऑडिट के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता है, सभी को पता है कि हर संस्था में मोस्टली जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर अकाउंटेंट होते हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत है, जब अकाउंटेंट है तो ऑडिट करवाने की क्या ज़रूरत है। वो अकाउंटेंट ही पर्याप्त है जो देख सके कि क्या खाता पुस्तकें सही तरीके से बनी हैं या नहीं बनी हैं, क्या उसमें कोई गलतियाँ हैं, क्या कहीं उसमें धोखेबाजी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हो सकता है अकाउंटेंट अपना काम सही तरीके से न कर रहा हो, तो उसके ऊपर एक जांच बैठाई जाए या किया जाए जिससे ये पता चल सके कि क्या अकाउंटेंट ने अपना काम सही तरीके से किया है या नहीं। ऑडिट को हमेशा लग्जीरियस थिंग माना गया है, मतलब लग्जीरियस एक्ट माना गया है। लग्जीरियस इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग इसेंशियल है और ऑडिट लग्जरी है। मतलब ऑडिट चाहे आप करवाना चाहें तो करवाएं या न करवाएं। लेकिन भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी ऑडिट कंपल्सरली होती है। जैसा कि इससे पहले भी आपको बताया गया है कि जो भी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के नियमों के अनुसार बनती है उसकी ऑडिट करवाना अब कंपल्सरी है। निश्चित रूप से उसकी ऑडिट होनी चाहिए, चाहे बैंकिंग कंपनी हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, इन सभी के लिए ऑडिट की अनिवार्यता है। लेकिन जब हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑडिट निश्चित रूप से करवाया जाता है और होता ही होता है। तो ये कहना कि ऑडिट जो है लग्जरी है, वहाँ पर थोड़ा सा जो है इसेंशियल हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो अभी मैंने बताया कि अकाउंटेंट निश्चित रूप से देखेगा, लेकिन अकाउंटेंट भी अपना काम गैर ईमानदारी पूर्ण तरीके से कर सकता है, उसके अंदर डिसऑनेस्टी आ सकती है। इस वजह से अकाउंटेंट के काम के ऊपर ऑडिट करवाना आवश्यक हो जाता है। भारत में ज़्यादातर ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, जिसे हम शॉर्ट में CA एक्ट 1949 बोलते हैं, के तहत उनको प्राप्त हुआ हो, वही व्यक्ति भारत में ऑडिट कर सकता है। जब हम ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बातें बताई गई हैं, अलग अलग नियम हैं। अगर सरकारी कंपनी है तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट CAG करता है, और अगर वो कंपनी सरकारी कंपनी नहीं है या प्राइवेट कंपनी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके लिए भी अलग अलग शर्तें हैं। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट कंपनियों के ऑडिटर को नियुक्त करता है, अगर CAG नहीं कर पाता है तो उसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये चॉइस दी जाती है और वही ऑडिटर को एक तरीके से सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। और अगर गैर सरकारी कंपनियों की बात की जाए तो वहाँ पर भी यही प्रक्रिया इसी तरीके से चलती है कि अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं चूज़ कर पाता ऑडिटर को, तो वहाँ के शेयर होल्डर्स जो है ऑडिटर का चयन करते हैं। तो ऑडिटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है जिसके द्वारा ये ऑडिट एग्जीक्यूट की जाती है। और ऑडिट में वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका चेक कि क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं, PL अकाउंट या बैलेंस शीट जो है वो एज़ पर नॉर्म्स बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए। हम और भी जाने इन चीज़ों को तो सबसे पहले बुक कीपिंग आता है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग आता है और फिर उसके बाद लास्ट में ऑडिटिंग आता है। तो ये एक प्रक्रिया है। बुक कीपिंग में खाता पुस्तकों को सुरक्षित रूप से रखा जाता है, अकाउंटिंग में समराइजिंग की जाती है, अकाउंट बनाए जाते हैं अकाउंटिंग के अंतर्गत, और ऑडिट में इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से जानेंगे, क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक, ऑडिट विषय का ये टॉपिक
आता ही आता है ऑडिट किसे कहते हैं, ऑडिट का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है और इसके क्या इम्पोर्टेंस या इसके क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए, यहाँ पर बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। ऑडिट का इंट्रो है, ऑडिट की मीनिंग है, ऑडिट की डिफिनीशन है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी विशेषताएं हैं। तो हम बहुत जल्दी से इसे जो है कंप्लीट करते हैं और निश्चित रूप से इसे बताने के बाद आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑडिट मीनिंग, डिफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यही हमारा टॉपिक है आज का डिस्कशन का। तो मीनिंग सबसे पहले, द वर्ड ऑडिट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड अडायर विच मीन्स टू हियर। तो जब हम ऑडिट शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये एक लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसे अडायर के नाम से जाना जाता है और इसका अर्थ होता है सुनना या ध्यान से सुनना। तो सुनने की प्रक्रिया को ऑडिट का नाम दिया गया है और ये लैटिन वर्ड है। अभी हम आगे जानेंगे कि ये कैसे सुनने की प्रक्रिया के रूप में सामने आया। इन ओल्डन डेज, whenever a trader suspect fraud in his mind about the books of accounts, he appointed a person to hear the accounts from the accountant and gives his opinion about its correctness। ठीक है, यहाँ 2 बार देखिए लिख गया है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं कि जब हम पुराने समय की बात करते हैं तो जब भी किसी व्यापारी को संदेह होता था, उसके मन में संदेह आता था कि उसके जो खाता पुस्तकें हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, तो वो एक व्यक्ति को नियुक्त करता था और उसी से वो सुनता था कि क्या उसके जो भी खाता पुस्तकें हैं वो सही हैं या सही स्थिति व्यवसाय की प्रकट कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि अडायर शब्द का मतलब होता है सुनना, और पुराने समय में जो भी व्यापारी होते थे, अगर उनके मस्तिष्क में कोई संदेह होता था उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के संदर्भ में, तो एक व्यक्ति को बुलाते थे जो कि अकाउंटेंट जैसा ही होता था और वो जो है उन्हें बताता था। अकाउंटेंट उन्हें पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जानकारी देता था और सुनकर वो अपना ओपिनियन देते थे कि क्या उस संस्था के अकाउंट बुक सही स्थिति प्रकट कर रहे हैं या नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑडिटिंग एट दैट टाइम वाज कैरिड आउट टू लोकेट फ्रॉड्स एंड एरर। उस समय के समय, प्राचीन समय या पुराने समय में ऑडिटिंग को जो है केवल फ्रॉड्स और एरर्स को पकड़ने में मदद ऑडिट जो है वो करता था उस समय, ठीक है। बट इन 1494, लेकिन 1494 में 1494, जबकि हम जानते हैं लुकास पासियोली का नाम सभी ने सुना है। लुकास पासियोली ओरिजिनेटेड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड आल्सो डिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑडिट शब्द जो है वो लुकास पासियोली ने 1494 में जब उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को उत्पन्न किया तो वहीं पर उन्होंने ऑडिटर की जिम्मेदारियों को भी बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बाय लुकास पासियोली, ही डिफाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। मतलब उसी समय उन्होंने अंकेक्षक की जिम्मेदारी तय की, जब तब जाकर ये शब्द सुनने में आया। यहाँ पर यही बात बोली गई है कि इन 1494 लुकास पासियोली ओरिजिनेटेड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक्स कीपिंग एंड आल्सो डिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। उसी समय उन्होंने अंकेक्षक की जिम्मेदारियां, कर्तव्य को बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। An auditor examines the accounting records on the base of information supplied to him। एक ऑडिटर जो है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उनका परीक्षण करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके सामने उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड से संबंधित रखी जाती है। He states in his audit report the true and fair view of the statements of affairs of the business। वो अंत में अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और उसी में उस संस्था के जो भी अकाउंटिंग बुक्स होते हैं उनकी यथा स्थिति प्रकट करता है कि वो सही स्थिति प्रकट कर रहे हैं या गलत स्थिति प्रकट कर रहे हैं, वो ये बताता था। He certifies the books of accounts are free from errors and frauds। और वो ये भी सत्यापित करता था कि वो जो भी खाता पुस्तकें हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें किसी भी तरीके के गलतियां नहीं हैं, एरर्स नहीं हैं या त्रुटियां नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए
जो ऑडिट का मीनिंग या इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यही बताया गया है कि एंशिएंट टाइम में सुनकर बता दिया जाता था कि खाता पुस्तकें सही हैं या नहीं। और जो बात हमें पता चली है, लूकास पासियोली ने ऑडिटर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम डिफाइन किया है, मतलब वहां पर ऑडिटर के रोल और ड्यूटी को उत्पन्न किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डिफिनीशन यहां पर दी गई है ऑडिट की। ऑडिट की डिफिनीशन क्या है? एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स टू एस्टेब्लिश देयर रिलायबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम देम। तो ये डिफिनीशन है W.H. हैंसन की, ये याद रखिएगा, अंकेक्षण की परिभाषा W.H. हैंसन की। क्या कहा है उन्होंने कि ऑडिट क्या है, अंकेक्षण क्या है? कि ऑडिट, अंकेक्षण जो है वो रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन है, जांच है, और जो भी स्टेटमेंट्स उन रिकॉर्ड्स के अंतर्गत बनाए गए हैं, क्या उनका संबंध उससे है या नहीं है, या बिजनेस से है या नहीं है, यही ऑडिट जो है बताता है। तो एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स टू एस्टेब्लिश देयर रिलायबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम देम। एक और परिभाषा यहाँ पर दी गई है जो कि ऑडिट को पूरी तरीके से बताने का प्रयास करती है, और ये परिभाषा जो है L.R. डिक्सी की है। L.R. डिक्सी की ये परिभाषा है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अंकेक्षण विषय में बहुत सारे डिफिनीशंस जो है L.R. डिक्सी के द्वारा दिए गए हैं। तो क्या लिखा गया है? एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिट क्या है? एक परीक्षण है जो भी खाता पुस्तकें हैं उनका, अंडरटेकन विथ अ व्यू टू एस्टेब्लिश वेदर दे करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शन टू विच दे रिलेट। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं वो जो है सही हैं और जिस भी संस्था के हैं उससे संबंधित हैं। इन सम इंस्टेंस इट मे बी नेसेसरी टू असर्टेन वेदर द ट्रांजैक्शंस देमसेल्फ आर सपोर्टेड बाय अथॉरिटी। और ये भी बताने का प्रयास करता है, अंकेक्षण ये भी बताने का प्रयास करता है कि जो भी लेन देन किए गए हैं वो अथॉराइज्ड पर्सन के द्वारा किए गए हैं या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं। तो इस डिफिनीशन के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया गया है कि अंकेक्षण में खाता पुस्तकों की जांच की जाती है और ये भी देखा जाता है कि जो भी लेन देन हुए हैं वो उससे संबंधित है या नहीं, ठीक है। और वहाँ पर यह भी पता लगाया जाता है कि किसी ने भी ये लेन देन किया है, ट्रांजैक्शन किया है, वह व्यक्ति उस ट्रांजैक्शन के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं, अधिकृत है या नहीं। तो यहाँ पर अंकेक्षण का अर्थ जाना आपने और परिभाषा, और दोनों को अगर आप जोड़ कर देखेंगे, अगर एक उसका कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि अंकेक्षण के अंतर्गत जो भी खाता पुस्तकें होती हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, उसको जो है वेरीफाई किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, क्या वो संगठन की या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यथास्थिति प्रकट कर रहे हैं या नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीनिंग हो गया, डिफिनीशन। अब हम जो अपना लास्ट एलिमेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत जल्दी से इसे समझ लेते हैं। विशेषताएं या नेचर क्या है अंकेक्षण की। तो सबसे पहला नेचर या सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। ऑडिट जब भी होगा तो किसी न किसी संस्था का होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। वो संस्था प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, सेमी गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ऑडिट जब भी होगा, जब भी टुक प्लेस होगा, ये किसी न किसी संस्था का होगा, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा। वो लाभ कमाने वाला भी हो सकता है या वो लाभ कमाने वाला भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। नंबर 2, एन ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो दूसरी विशेषता ये है कि जो भी व्यक्ति ऑडिट करेगा, मतलब ऑडिटर, जैसा मैंने बताया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही भारत में ऑडिट कर सकता है, वो उसका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। वह स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब उसको किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, वो बायस नहीं होना चाहिए, और वो अपना निर्णय अपने स्वतंत्रता के आधार पर देगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑडिटर वेरीफाई करता है, किसी को दंड नहीं देता, किसी को सजा नहीं देता, वो केवल अपना एक ओपिनियन देता है कि अगर सारी चीज़ें सही हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट बनाए गए हैं तो सही, और अगर गलत है तो वो क्लीन एंड जिसको बोला जाता है ना क्लीन एंड क्वालिफाइड, 2 चीज़ें लिखता है एडिटर लास्ट में। अगर सही है तो ट्रू एंड फेयर, और अगर गलत है तो क्लीन एंड क्वालिफाइड, वो रिपोर्ट क्वालिफाई कर जाती है।
तो ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। नंबर 3, टू एग्जामिन ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ बुक्स। ऑडिटर जो है वो जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो उनका निरीक्षण करता है, उनकी जांच करता है कि वो सही हैं या नहीं। यूज़ ऑफ वाउचर्स, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट की आत्मा होती है वाउचिंग। वाउचर्स क्या होते हैं ये हमने इससे पहले जाना है। वाउचर्स, बिल्स, रेसिप्ट, रिकॉर्ड्स, जो कि काउंटर फाइल्स, जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंतर्गत बनते हैं और ये एक एविडेंस के रूप में भी काम करते हैं। तो अगर जो भी खाता पुस्तकों में एंट्री बनाई जाती है वो वाउचर्स के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ऑडिट में वाउचर्स का प्रयोग होता है। नो वाउचर्स, नो ऑडिटिंग। वाउचर्स आर द सोल ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट, टू गेट नेसेसरी क्लैरिफिकेशन। कभी कभी ऑडिटर खाता पुस्तकों की जांच करने के दौरान लोगों से इंक्वायरी भी कर सकते हैं, पूछताछ भी कर सकते हैं, और ये पूछताछ उन्हीं अथॉराइज्ड पर्सन से हो सकती है जिन्होंने उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया होगा या जिनके द्वारा वो ट्रांजैक्शंस किए गए होंगे। तो मोस्टली अकाउंटेंट्स उनसे क्लैरिफिकेशन लिया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। टू फॉलो द प्रिंसिपल, ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा तो ये निश्चित रूप से पूरा ध्यान देगा कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि नहीं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार बनाए गए हैं कि नहीं, पीएल के नियमों के अनुसार बनाए गए हैं कि नहीं, बैलेंस शीट के नियमों के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। तो जो भी सिद्धांत हैं अकाउंटिंग के उसका पालन किया गया है कि नहीं, ऑडिटर उसको देखता है। कलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस, ऑडिटर अपना ये काम किस तरीके से करता है, जो भी सबूत उसके सामने होते हैं वो उनको कलेक्ट करता है और वो उनका मूल्यांकन भी करता है, वो उनका एक तरीके से वेरिफिकेशन भी करता है। तो सबूतों को ग्रहण करना और उनका मूल्यांकन करना ये भी ऑडिट का एक विशेषता है। सर्टेन पीरियड, ऑडिट जब भी होता है तो एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली चलता रहे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, एक सर्टेन पीरियड के लिए ऑडिट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सर्टेन पीरियड एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत ऑडिट किया जाता है। टैक्टफुली का मतलब होता है कि ऑडिटर अपना काम बहुत ही चतुराई के साथ करता है। निश्चित रूप से हमने ये जाना है कि ऑडिटर या ऑडिट करने की विशेष योग्यता यही है कि वह व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का मतलब ही यही होता है कि उसके पास चातुर्य होगा, उसको समस्त खाता पुस्तकों का ज्ञान होगा, उसको अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, सभी का ज्ञान होगा। तो इसलिए वो अपना काम बड़े ही चतुराई पूर्वक करता है या चतुराई से करना चाहिए। और लास्ट जो है वो है रिपोर्ट। ऑडिट का जो कंक्लूजन होता है वो रिपोर्ट राइटिंग के द्वारा ही खत्म होता है। मतलब ऑडिटर जो भी वेरिफिकेशन करता है उसे वो रिपोर्ट में, अपने प्रतिवेदन में लिखता है, और रिपोर्ट ही ऑडिटर का अंतिम काम होता है, ऑडिट का अंतिम काम होता है। अगर वो पाता है कि अकाउंट्स को सही तरीके से मेंटेन किया गया है तो वो ट्रू एंड फेयर लास्ट में लिखता है अपने रिपोर्ट में, और अगर वो पाता है कि संस्था में अकाउंट्स बुक्स को सही तरीके से नहीं रखा गया है, एरर और फ्रॉड कमिट किए गए हैं, तो लास्ट में क्लीन एंड क्वालिफाइड लिखता है। रिपोर्ट भी कई तरीके की होती हैं, इसे भी हम लोग अपने आगे के टॉपिक में जानेंगे। तो रिपोर्ट इज द फाइनल एक्शन या एक्ट डन बाय द ऑडिटर इन विच ही राइट्स, if he finds good thing he will write good, and if he finds that the organization has committed some frauds and errors or the accountant has committed some frauds and errors he will write in his report, वो अपने रिपोर्ट में लिखता है। तो ये आपका ऑडिट विषय का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें ऑडिट का मीनिंग, उसका परिभाषा और उसकी विशेषताएं आपके सामने रखी गई, प्रस्तुत की गई, और ये निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।